ये साथ और साथ 14 जो सूरमा है इनका खेल देखते बनेगा। एक बहुत ही उत्कृष्ट कबड्डी हम सबके बीच में होगी। इसकी शुरुआत पहली रेड यहाँ पर नागौर की ओर से होगी। ओम प्रकाश, हुक्माराम, रामदेव जानी, हाँ ये भी नजर आए। बहुत ही अच्छा खेल होगा। इस और प्रदीप प्रेम भादु की अगुवाई में तैयार है नागौर की टीम। अब सब तैयार है। लाइनमैन इशारा करते, पीछे से लाइन में इशारा करते, सब तैयार है। आपकी मिसल का इंतजार रहेगा। पहली रेड प्रेम भादु की ओर से ताली से अभिनंदन करते हैं आप सब एक बार अंतिम बार के लिए। समय की जो घड़ी है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 मिनट का निर्धारित समय पहले हफ्ता होगा। प्रेम भादु बहुत बेहतरीन खिलाड़ी उसे बीकानेर से, लेकिन नागौर के लिए बहुत ही शानदार कबड्डी का खेल लगातार खेलते आ रहे हैं। पहली बात चले ओम प्रकाश अपनी टीम के लिए रेड लेने के लिए। बिल्कुल शुरुआती समय इस मुकाबले कोई भी टीम किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, उनको बड़े आराम से उस मैच को आने को आगे बढ़ाना होगा। ओम प्रकाश बड़े संयम से धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते। पहली बात उन्होंने पार किया। बोनस यहाँ पे उनके लेवल पर रहेगा। सातों खिलाड़ी कोर्ट में। पहला पॉइंट अजमेर के खाते में। अपना स्कोर को खाता खोल लिया अजमेर की टीम ने। जिस प्रकार की टीमों का नाम है उसी के अनुरूप उनका खेल होगा। बड़े आराम से धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए नागौर की ओर से 1 नंबर के साथ रेडर सेकंड का प्रयास किया। बहुत ही अच्छा टैकल मिड लाइन से पहले ही बड़े आराम से उनको रोका। पहला पॉइंट ज्यादा हुआ डिफेंस के रूप में और 1 पॉइंट रेड के रूप में। दोनों पॉइंट रेड और डिफेंस में अर्जित कर लिया है अजमेर की टीम ने। चार ठाव की उन्होंने आसान नहीं रहेगा नागौर के लिए ही। ओम प्रकाश 8 नंबर के साथ 5 खिलाड़ी कोर्ट में, उनके लिए बोनस यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा। प्रेम भादु के चले बहुत जिम्मेदारी के कंधों पर। जिस प्रकार अजमेर की टीम पूरी सुसज्जित नजर आ रही है उसी के अनुरूप ये खिलाड़ी कब खेल अपने आप को ढाल लेता है उस मैच के अनुरूप ही। बड़े संयम से, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा डबल हाई होल्ड किए गए। प्रेम भादु कोर्ट से बाहर उनको जाना होगा। तीसरा पॉइंट अर्जित कर लिया है। चार खिलाड़ी कोर्ट में यहाँ पे 7 पॉइंट भी है अजमेर की रेडर की ओर से। 1 और पॉइंट मिलता है अजमेर के खाते में। अभी भी शुरुआती पॉइंट का इंतजार रहेगा नागौर की टीम को। पीछे चले रेडर नागौर की ओर से 6 नंबर के साथ काफी अच्छा खेल उन्होंने दिखाया है पिछले दिनों। लगातार 3 दिनों से आयोजित कबड्डी के टूर्नामेंट में अपने आप को बचाए लोबी में जाने से, बिना किसी को टच किए अगर लोबी में जाते हुए तो उसका भुगतान उनको कोर्ट से बात आगे चुकाना पड़ेगा। 3 खिलाड़ी कोर्ट में यहाँ पे सुपर टेकल हो रहेगा ओम प्रकाश के लिए। बिल्कुल नजर टिका के रखिए, कब मौका मिले और कब उनको टेकल करें। तैयार है तीनों खिलाड़ी, तीनों महारथी, लेकिन ओम प्रकाश से सेफ जाना चाहिए समझा। इससे नागौर को अभी शुरुआती क्षणों में इंतजार रहेगा पहले पॉइंट का नागौर की टीम को, जबकि पहले होटल की खास बात है ये पॉइंट बहुत करने से। बहुत अच्छा राजू आर्मी की ओर से बहुत ही सुंदर टैकल। और जब 10 टीमें होती तब खेल निकल के आता है और जब मुकाबला जब शेरों के बीच में हो तब कौन सा शेर किससे आलोचना वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक अजमेर की टीम ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है। अंतिम खिलाड़ी बच गए अजमेर की टीम के सामने। नागौर की टीम थोड़ी सी हल्की नजर आती हुई शुरुआती क्षणों में। 6 पॉइंट अभी तक अजमेर की ओर से और नागौर की ओर से। अंतिम करने के लिए बीच में से निकलने का प्रयास है। शुरुआती 5 मिनटों ही नहीं हुई कि पहली बार ऑल आउट होती नागौर की टीम। स्कोर जब पहुंचा है 9 पे। रामदेव जानी पहली बार नागौर की कबड्डी की आन बान और शान। रामदेव जानी अपनी टीम में बेहतरीन खिलाड़ी
पहली बार रेड देने के लिए और लगातार प्रयास अजमेर की ओर से अभी आपको गाँव बताएंगे भाई असलम सीजीपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेंद्र। बड़ा मुकाबला चुकी और पेश करते रहते को और शानदार डिफेंस है अजमेर की तरफ से। इसी के साथ इस ओर तक पहुंचा 10 के मुकाबले 0। अभी भी नागौर की टीम को अपना अकाउंट स्टार्ट करना है भाई 6 नंबर की जर्सी में। जी हाँ, 7 होती है और इसी के साथ एक अंक के साथ इस ओर जा पहुंचा 11। अभी भी नागौर की टीम को अपना अकाउंट स्टार्ट करना है। फिर से नागौर की तरफ से रेड पर रेडर पूरी 7 की डिफेंस मौजूद है अजमेर की तरफ से। रेडर को टैकल करने के लिए रेडर के लिए बोनस पॉइंट अवेलेबल रहेगा। जी हाँ, नागौर की टीम का स्कोर प्रारंभ होता हुआ इन दोनों को के साथ 1 नंबर की जर्सी में शानदार रेडर के द्वारा एक बार फिर से 6 नंबर की जर्सी में हरिंदर रेड पर पिछली रेड पर अंक हासिल किया था इस रेडर ने। की कोशिश और जी हाँ, ताल भी ठोकी है। बिल्कुल एक मान खिलाड़ी होने का दावा पेश किया डिफेंडर ने। इसी के साथ इस ओर से पहुंचा 12 के मुकाबले 2। एक बार फिर से 1 नंबर की जर्सी में रेड पर रेडर उनको टैकल करने के लिए 6 की डिफेंस मौजूद है अजमेर की तरफ से। पिछली रेड इनके द्वारा अच्छी रही थी, 2 अंक हासिल किए थे। बोनस पॉइंट अवेलेबल रहेगा रेडर के लिए। फ्रांसिस्टर चारान प्रो कबड्डी सीजन 2 का ये अंतिम और महामुकाबला जो कि नागौर वर्सेज अजमेर के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें सितारा से सहयोग बिल्कुल पूरी कबड्डी से परिचित दोनों ही टीमों में खिलाड़ी। अच्छा खेल देखने को मिल रहा है दर्शकों को। बिल्कुल हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा खेल मिले और अंतिम समय तक ये मुकाबला जाए। भाई रामदेव के द्वारा सेपरेट एक बार फिर से प्रेम भादु 7 नंबर की जर्सी में रेड पर उनको टैकल करने के लिए 6 की डिफेंस मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल मिड लाइन के पास से टैकल कर लिए गए। बढ़िया तालमेल अजमेर की डिफेंस में। इसके साथ इसको पहुंचा अजमेर 13 और 2 अंकों के साथ पहले आप में छोड़ेगी पीछे से हुई नागौर की टीम। एक बार फिर से भाई ओम प्रकाश रेड पर अच्छा खेल देखने को मिला भाई ओम प्रकाश का। आज पहले आप में 5 की डिफेंस मौजूद है नागौर की तरफ से। 2 खेले बनाए हुए रेडर को टैकल करने के लिए। अजमेर की तरफ से एक बार फिर से नागौर की तरफ से रेड पर 1 नंबर की जर्सी में रेडर उनको टैकल करने के लिए पूरी 7 की डिफेंस मौजूद है अजमेर की तरफ से। 3 चेने बनाए हुए रेडर को टैकल करने के लिए। पूरा प्रयास कर रहे हैं आकर्षित करने के लिए। बोनस का प्रयास। जी हाँ, सेल्फ आउट हो गए रेडर लॉबी में बिना किसी डिफेंडर को आप टच किए। जब आप लॉबी में चले जाते हो तो आपको 2 एंड रेड होगी। रेडर ध्यान दें अजमेर के लिए 2 एंड रेड होगी। पूरा प्रयास करना होगा इस रेड पर अंक हासिल करने के लिए। निर्धारित 30 सेकंड का समय ऐसे है आपके इस रेड को पूरा करने के लिए। 2 एंड रेड आपको इस रेड पर स्कोर करना जरूरी है। शानदार रेड इस रेड पर। क्या रेड, बिल्कुल 1 अंक अर्जित किया इस रेड पर। बढ़िया रेड भाई हरिंदर के द्वारा। इसी के साथ स्कोर का पहुंचा 2 के मुकाबले 14 अंकों के साथ अजमेर की टीम और 2 अंकों के साथ नागौर। वापिस से रेड पर उनको टैकल करने के लिए पूरी जी हाँ एक्स्ट्रा टैकल की कोशिश और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी 1 अंक के साथ इसको अच्छा पहुंचा नागौर का 3 के मुकाबले 14। मैं ओम प्रकाश
8 नंबर जर्सी में एक बार फिर से रेड पर 4 की डिफेंस मौजूद है नागौर की तरफ से। अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश के द्वारा एक बार फिर से नागौर की तरफ से रेड पर रेडर उनको टेकल करने के लिए 6 की डिफेंस मौजूद है। अजमेर की तरफ से रेडर के लिए बोनस पॉइंट अवेलेबल रहेगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं गर्भित करने के लिए। जी हाँ, सेपरेट भाई रामदेव रेड पर उनको टेकल करने के लिए 4 की डिफेंस मौजूद है नागौर की तरफ से। 2 कहने बनाए हुए रेडर को टेकल करने के लिए कोशिश रेडर के द्वारा। एक बार फिर से चल रेड पर पिछली रेड पर एक अंक अर्जित किया था करने पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर रेड होगी रेडर ध्यान दे बिल्कुल पिछली 2 एंड डायरेक्ट ने एक अंक अर्जित किया था। एक बार फिर से 2 एंड डायरेक्ट आपको स्कोर करना जरूरी है। पूरा प्रयास करना होगा इसे रेड पर अंक अर्जित करने के लिए। जी हाँ, और बिल्कुल वही रिप्ले और एक अंक अर्जित किया 2 एंड डायरेक्ट पर रेडर ने। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 15 के मुकाबले 3 अंकों के साथ नागौर की टीम और 15 अंकों के साथ अजमेर। पांच और बिल्कुल स्वीकार भी किया। इसी के साथ 1 अंक के साथ स्कोर है पहुंचा नागौर का 4 के मुकाबले 15। एक बार फिर से ओम प्रकाश रेड पर। जी हाँ, पूरा प्रयास कर रहे हैं रनिंग तक का। 2 चेहरे बनाए हुए रेडर को टेकल करने के लिए। 20 का मुकाबला पहले आपका खेल चल रहा है। सेपरेट ओम प्रकाश के द्वारा एक बार फिर से भाई प्रेम बादू अच्छे सुपरस्टार रेडर भाई प्रेम बादू अच्छे डिफेंडर भी है। अच्छा खेल देखने को मिलता है इनके द्वारा। हम जहाँ कहीं भी इनका खेल देखते हैं। एक बार फिर से 6 डिफेंस मौजूद है अजमेर की तरफ से। जी हाँ, एक बार फिर से वही गलती बोलाई और एक्स्ट्रा टेक्निक कोशिश और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इस रेड पर 1 अंक अर्जित किया। बिल्कुल आपने मिड लाइन क्रॉस कर ली थी। इसी के साथ पहुंचा 5 के मुकाबले 15। एक बार फिर से आनंदर 6 नंबर की दस्ती में रेड पर उनको टेकल करने के लिए 5 की डिफेंस मौजूद है। कम होना बिल्कुल कुछ अलग अंदाज में भाई प्रेम बादल ने बिल्कुल जैसी हम उम्मीद कर रहे थे उसी के मुताबिक प्रेम का ये खेल देखने को मिला हमें। शानदार डिफेंस प्रेम के द्वारा। इसी के साथ स्कोर जब पहुंचा नागौर का 6 के मुकाबले 15। एक बार फिर से 1 नंबर की दस्ती में नागौर की तरफ से रेड पर रेडर उनको टेकल करने के लिए 4 की डिफेंस मौजूद है अजमेर की तरफ से। और एक बार फिर से भाई रामदेव रेड पर उनको टेकल करने के लिए 6 की डिफेंस मौजूद है नागौर की तरफ से। बोनस पॉइंट उनके लिए अवेलेबल रहेगा। के द्वारा एक गोल शानदार रेडर के द्वारा। इसी के साथ स्कोर का पहुंचा 9 के मुकाबले 15। 9 अंकों के साथ नागौर और 15 अंकों के साथ अजमेर। अंतिम खिलाड़ी बचे हैं अजमेर की तरफ से पूरी 7 की डिफेंस मौजूद है। बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद करते हम कि हमें ऐसा ही खेल देखने को मिले।
एक बार फिर से मुकाबला प्रारंभ होता हुआ। एक बार फिर से 1 नंबर की जर्सी में रेड पर रेडर उनको टेकल करने के लिए पूरी 7 की डिफेंस मौजूद है अजमेर की तरफ से। पहले सेफ रहती बिल्कुल ओम प्रकाश रेड पर उनको टेकल करने के लिए 7 की डिफेंस मौजूद है। बोनस पॉइंट के लिए अवेलेबल रहेगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, क्या अंदाज है प्रेम का, बिल्कुल शानदार खेल। आगे का आखिर से बात सुनाने के लिए भाई नरेंद्र और जिस संजीवनी की जरूरत है, अलग प्रकार का खेल प्रेम भादु की बात कर रहे थे, वो खेल वापिस निकल के आ गया है। ज्यादा फासला नहीं, 3 पॉइंट का फासला। तब सुपर डुपर रेडी प्रेम भादु को देंगे, वो तो वोट बताएगा। लेकिन 3 पॉइंट के फासले के साथ अजमेर की टीम चलेगा 6 नंबर के साथ थोड़ी सी पीछे रही थी, लेकिन उसको लापट गया 15-12 के स्कोर से। अकेले दम पे प्रेम भादु ने इस फर्क को कम करने का पूरा प्रयास। कोर्ट में यहाँ पर बोनस लेने का प्रयास नागौर की ओर से प्रयास जारी, लगातार संघर्ष जारी है। लेकिन अभी और अच्छे खेल की जरूरत है यहाँ पर नागौर की टीम को। एडवांस टैकल का प्रयास किया और इस खेल को भेजना बहुत मुश्किल वहां पर रेडर के लिए। थर्ड होगा, ध्यान दे रेडर, थर्ड होगा ओम प्रकाश के लिए। 16वां पॉइंट आता हुआ अजमेर के खाते में 16-12। इस बार प्रेम भादु को तौर से बात हुई है, बड़ी मुश्किल हो गई है नागौर के लिए कि प्रेम भादु को अगर जब तक कोर्ट से बाहर हटेंगे अजमेर की टीम, उसका खामियाजा भुगतना होगा नागौर की टीम को। वापस निभाई से जल्दी नागौर को करवाना होगा अपने स्टार रेडर का, स्टार डिफेंडर को। लगभग 16 मिनट के आसपास का समय इस पहले हाफ का निर्धारित पूरा होता हुआ 20-5-20 का ये मुकाबला। अभी तक जिस प्रकार की उम्मीद थी उसी के अनुरूप ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। ज्यादा स्कोरिंग इसलिए नहीं कि जो अच्छी टीमें होती है, इससे अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी टीमों में होते हैं, पॉइंट उतने ही कम देखने को मिलते हैं। 5 खिलाड़ी कोर्ट में बोनस उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा यहाँ पे, इसलिए आराम से उन्होंने बोनस की लाइन को छोड़ दिया है। 6 नंबर के साथ अच्छी रेस जरूर की इन्होंने, लेकिन 2 बार बेहतरीन टैकल प्रेम भादु की ओर से किए गए। भादु खिलाड़ी कोर्ट में लगातार प्रयास नागौर की ओर से और बेहतरीन एक टीमों की ओर से ऑल आउट है। बोनस का लगातार प्रयास, लेकिन जिस प्रकार का डिफेंस देखने को मिला है बहुत ही अच्छी, क्योंकि पहले इतनी मजबूत है उसको भेजना किसी भी रेडर के लिए मुश्किल साबित होता है अभी तक। ओम प्रकाश ने पिछले 5 खिलाड़ी कोर्ट में नागौर की ओर से मौका था वहां पे। सारे प्रशंसक अपनी अपनी टीमों का हौसला अफजाई बातें करते हुए रोड जायज भी है अपनी अपनी टीमों का, अपने अपने खिलाड़ियों का। रेडर का ध्यान यहाँ पर नागौर की ओर से रेडर जो डाई रेड यहाँ से पॉइंट लाना ही होगा। अगर पाले में सेफ जाना है कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, पूरे पाले को सेटल करने का पूरा प्रयास ऑपरेटर की ओर से मिल गया है। थर्ड ओवर यहाँ से भी इस ओर से भी थर्ड ओवर, दोनों ही टीमें थर्ड लाइन पे खेल रही है। ये अच्छा मौका है प्रेम भादु को रिवाइज करने का और स्कोर को आगे बढ़ाने का नागौर के लिए। थर्ड ओवर बोलिंग अजमेर के रेडर के लिए क्या कब्जी है, बहुत ही शानदार।
अच्छी खबर वहां पर नागौर के लिए। प्रेम भादु फिर से कोर्ट में आ गई, स्कोर लगातार आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 14-17। फिर से 3 पॉइंट की बढ़त अभी भी अजमेर के पास में। कैसे भी करके धीरे धीरे करके उस बढ़त को पास लाने का प्रयास वहां पर प्रेम भादु की टीम का, और अभी तक कामयाबी रही है। नंबर देखो जो बना फिर से रामदेव जानी सातवीं खिलाड़ी कोर्ट में नागौर की ओर से। पहले हाथ का निकली समय 20 मिनटों का थोड़ा हटाव होने जा रहा है। ओम प्रकाश पहली बार सेकंड हाफ में रेड देते हुए सांसें अटकी हुई है, कौन किससे हावी होगा वो तो बहुत पता लगता, लेकिन जिस प्रकार की खेल, उमदा खेल हमको देखने को मिल रहा है, सबका मनोरंजन हो गया होगा। इतना उत्साह इस खेल में देखने की बनता है। ओम प्रकाश सातों खिलाड़ी कोर्ट में नागौर की ओर से वही 2-3 कदम कई अपने कोर्ट में पहुंचे। ओम प्रकाश फिर से 1 नंबर के साथ नागौर के रेडर 4 खिलाड़ी कोर्ट में। यहाँ से अच्छा मौका है। सुकुमाराम और रामदेव जाए पहले से कोर्ट से बाहर है। एक क्या सराहना होती नहीं चाहिए। सामने रुकनी इस प्रकार की रेड है। प्रदीप नरवाल की तरह मुझे याद आना चाहता हूँ। कबड्डी लीग का वो सितारा प्रदीप नरवाल डुबकी किंग के नाम से जाना जाता है, और बड़ी दूसरी यहाँ पे नागौर की मुकाबला 15-17 की बराबरी में लौट का नागौर की टीम ने, नागौर के सूर में कहा छोड़ने वाले किसी को। बहुत ही शानदार खेल अपने पहली बार इस मुकाबले में बढ़त बनाने नागौर की टीम एक के साथ में। उन्हें तालियां रुकती नहीं रहनी चाहिए, लगातार अपनी अपनी टीमों का हौसला अफजाई करते रहिए। हमारा यहाँ से प्रयास है, जो अच्छा खेलेगा उसका समर्थन वो यहाँ से करेंगे। और अभी तक जो खेल अजमेर में दिखाया, उसके बाद नागौर का बहुत ही शानदार खेल। अंतिम खिलाड़ी प्रकाश 3 मिल गए। 19 से छोटा पहुंचा है, नहीं स्कोर 15-17 था, क्या वो 17-21 हो गया है। क्या बात है, क्या खेल है कबड्डी। ये प्रेम भादु की टीम अपने आप में कुर्बानी करने वाले, अपने आप में मनोबल बढ़ाने वाले खिलाड़ी। बहुत ही कबड्डी का उचित तरह खेल हमारे बीच में बिल्कुल शांत, बिल्कुल धैर्य बना के नागौर की टीम को पता है कब कौन सी प्रतिवार हमें करना है। इतने रणनीति उनके पास में, इतना अनुभव रखते हैं। तो प्रेम भादु की टीम बहुत ही शानदार, कोई मौका नहीं दे रही है। प्रेम भादु बड़े आराम से समझाने की तैयारी रखो, हम यहाँ से आगे हैं, हमने पूरे बना लिए, इसको बरकरार रखना है। केवल 22वां पॉइंट अर्जित कर लिया नागौर की सूरमाओं ने। खिलाड़ी कोर्ट में अजमेर की ओर से 3 खेल तैयार है किसी प्रकार के संभावित टैकल करने के लिए। तो खेलने बहुत मजबूत है, इनको फेंकना बहुत मुश्किल है। लेफ्ट शोल्डर की ओर पे उसको स्वीकार नहीं किया। जरूर नियम अलग है, आपको उसको समझना होगा। एक पैर जमीन को छूटा हुआ, उसी समय दूसरा पैर हवा में होना चाहिए, तब जाके आपको बोनस मिलता है। कबड्डी का नियम है। बोनस लेने का प्रयास किया, सफल भी रहे, उससे स्वीकार किया। यहाँ पे ध्यान देते हैं, थर्ड राइड होगा उनके लिए, यहाँ उनके थर्ड राइड होगा। मुश्किल हो गई, थोड़ी सी मुश्किल उनके खेल थे, लेकिन ये मुश्किल तो नहीं रहनी चाहिए। उनके लिए ऐसा होता है 23-18 बहुत ही जबरदस्त कबड्डी का खेल। और आज नमूने वाले कितने खुश होंगे। ये पहले खेल था कि आज संडे हाउसफुल होना चाहिए, बड़े आराम से मैच का लुत्फ उठा रहे हैं आज रविवार के दिन। जिस कबड्डी की जरूरत थी, दूसरा की जरूरत थी। अभी संजीवनी ड्यूटी की हम बात कर रहे थे, तो संजीवनी ड्यूटी नागौर के सूरमाओं को मिल गई है। फिर वो वापस पलट के बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। अब 24-18 का मुकाबला। चार खिलाड़ी कोर्ट में अजमेर की ओर से रामदेव हुक्मरान को समझना होगा। वही अलग प्रकार की फिर से रणनीति बना के उनको मैच में आना होगा। धीरे धीरे करके नागौर की टीम इस मुकाबले को आगे बढ़ाती हुई
कहाँ जो स्कोर 12-2 था, कहाँ उसको लापट का 34 और 18 पे 6 पॉइंट की सबकी बढ़त है। इसे फाइनल मुकाबले बहुत मायने रखती है। रामदेव जानी कंधों पर बहुत जिम्मेदारी, अभी तक बखूबी जिम्मेदारी को निभाए हैं। पिछले काफी समय से रामदेव जानी निभाते आए हैं। आज देखते हैं 3 पॉइंट मिल जाएंगे। सुपर डुपर इंटरेस्ट हो गया था, यहाँ से लाइन और मिड लाइन को पार उन्होंने कर लिया था। 3 पॉइंट मिल गए, ये सुपर डुपर रेड हो गई। टाइम आउट लिया जा रहा है। बिल्कुल आप इस फाइल से बेफिक्र रहे, किसी प्रकार की संतोष न करें। हरीश जी अपने आप में बेहतरीन रेफरी, उनको सवाल करें तो सबके लिए बहुत गलत बात होगी। बहुत ही बेहतरीन रेफरी अपने आप में ऋषि गावड़िया, बरामसु डोगरा, हम सभी देख रहे थे। स्कोर 21-24। सुपर डुपर रेड की बात हम करें तो बेहतरीन रेड वहाँ पे रन मारता है चलो नागौर की ओर से फिर से मुकाबला बराबरी के आसपास में आता हुआ, यहाँ से एक और पॉइंट हासिल कर लिया है नागौर की टीम ने। सब जो समर्थक है अपने हाथों के पॉइंट को गिन रहे हैं, सबको पता है। लगातार अपनी अपनी टीमों का हौसला अफजाई करती हुई दोनों ही टीमों के समर्थक लगातार प्रेम भाभी और साथ थामते हैं दोनों पर वो जूस बन जाता है। 26-21 से मुकाबला। कन्ना साहब अब अपने आप को गौरवान जीत लिए जाऊंगी। नागौर की धरती और नागौर के सुर में बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। काफी देर के बाद उनका हंसता हुआ चेहरा हमको अच्छा लग रहा है। पीछे 500 खिलाड़ी कोर्ट में जिस खेल के लिए आए थे, दूर दूर से गाँव के चाहे हुए दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस प्रकार का खेल आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है आपका समय बिल्कुल ब्याज सही वसूल हो गया होगा। इस प्रकार का खेल आप सबको देखने को मिल रहा है। रामदेव के पास बहुत अनुभव कबड्डी का, थोड़े से समर्थकों से निवेदन करूंगा थोड़ी सी पीछे हटे ताकि हमें भी देखने का मौका मिले। रामदेव ने 3 पॉइंट ले लिए, एक बार फिर से सुपर डुपर ले लिए। आप पर बिता है ये रामदेव शहरी और कहाँ रुकने वाला है। 24 पे स्कोर क्या पहुंचा है, 24-26। लगातार 2 सुपर डुपर ले लिए रामदेव की ओर से। रामदेव मारो पिछले पॉइंटों में काफी खतरनाक है। बड़ा सुपर किया है ये खेल में, ये कबड्डी है के साथ रेडर। जैसे मुकाबला है भाई 24 में एक रेड इम्पोर्टेंट है। एक रेड बहुत ही मायने रखती है यहाँ पर। पूरा पासा पलटता हुआ नागौर के सुरमाओं ने बहुत ही शानदार खेल, हम सबके बीच में अपनी मिट्टी अपना खेल कबड्डी क्या खेल खेल रही है। नागौर की ओर से रेट लेने के लिए लगातार बहुत ही बेहतरीन रेट ले रहे हैं। नंबर के साथ और क्या खेल खेला इस प्रकार प्रेम भादो की जोड़ी ने अभी तक जो जिस प्रकार की उम्मीद थी नागौर को, उन उम्मीदों को लगातार बरकरार रखा है। बिल्कुल आनंद से प्रेम से रेड यहाँ पर कोर्ट में रामदेव जानी चली। तो सुपर डुपर रेड करने के बाद फिर से रामदेव जानी काफी नुकसान इन 2 रेडों में भुगतना पड़ा था नागौर की टीम को, लेकिन क्या पलटवार कर पाएगी। फिर से 28 और 24 का मुकाबला चलता हुआ फिर से सेपरेट कोर्ट में नागौर की ओर अजमेर की ओर से टीम पहले तैयार है। लगातार प्रयास टैकल चलेगा यहाँ पर 9 टीमें चलेंगे।
गलती कर बैठे उनको कोर्ट से बाहर डाल दिया, किसी को टच के ध्यान रखें। यहाँ थर्ड रेड होगा, 6 नंबर के रेड ध्यान दें अजमेर की ओर से, यहाँ पे उनका थर्ड रेड होगा, 2 रेड उनके लिए। सुपर टैकल का भी मौका देगा, यहाँ पे टाच ठोकी उन्होंने, सुपर टैकल की एक और पॉइंट जाता हुआ धीरे धीरे मुकाबला फिर से बराबर के आसपास 26-28 से 26-28 पे मुकाबला। 12 नंबर के साथ रेडर फिर से सातों शोरमा अजमेर की ओर से। मैदान यहाँ तो बोनस लेने का मौका था, ऐसा लग रहा है, वो तो बताएगा, लेकिन लगातार अच्छा प्रयास अपनी टीमों की ओर से। पॉइंट जाना पॉइंट उसको स्वीकार भी किया रेफरी ने, अपनी भुजाओं को हवा में लेते हुए थम्स कर दिया है। थम्स अप बिल्कुल, हाँ, एक और पॉइंट जाता हुआ। यहाँ गलती कर बैठे, पॉइंट का भुगतान के साथ ऐसा न हो तो अंतिम खिलाड़ी बच गए कोर्ट में। ऑल आउट के खतरे के बादल मंडराते हुए नागौर के पास, और पलक झपके नहीं की स्कोर फिर से कसम कस के बीच में आ चुका है। 27-29 और 3 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर से बढ़त यहाँ पर नागौर से अजमेर के पास आती हुई, 29 और 30 इन फेवर ऑफ अजमेर। 30 यहाँ पर स्कोर अजमेर का हो चुका है। आंख बंद ठीक खोला तो स्कोर वापिस अजमेर के फेवर में, 1 पॉइंट से बढ़त फिर से अजमेर ने बना लिया। यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, बहुत ही शानदार कबड्डी, प्रयास बहुत अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन एंकल होल्ड उन्होंने किया था, लेकिन अगर साथियों का साथ मिलता तो सेकंड हो सकते थे। मुकाबला 31-29 पे, जहाँ जिसको जगह मिले बड़े संयम के साथ जोड़े से ठान के देते रहिए। बहुत ही शानदार खेल कबड्डी का, अपनी मिट्टी का ये खेल है जो लगातार पिछले काफी सालों से इस पर का खेल बंद सा हो गया था। एक बैट और बल्ले का खेल हमारा चल रहा था, लेकिन एक प्रो कबड्डी लीग आप सबको याद होगी, उसके बाद में इस प्रो कबड्डी लीग का स्थान जिसको मिलना चाहिए, उसी के अनुरूप इस खेल को स्तर बनाने का पूरा प्रयास है हम सबकी ओर से। 29-31 का मुकाबला एक पॉइंट के लिए जबरदस्त जारी है दोनों टीमों की ओर से। यहाँ पर प्रेम बाजी कर बैठे 2 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रेम बाजी कोर्ट से बाहर 33-29 का मुकाबला। नागौर की टीम को एक बात का ध्यान रखना होगा, संयम भी लगातार उनको बरकरार रखना होगा, धैर्य के साथ खेलना होगा इनको। कौन बोला बोनस यहाँ पे मिल जाएगा, टाइम आउट किया जा रहा है यहाँ पे। बोनस यहाँ पे 30वां पॉइंट हो गया है। लगभग 12 मिनट का समय इस मुकाबले का पूरा हो गया है। 8 मिनट के आसपास का समय और बाकी है। ये 8 मिनट बहुत बेशकीमती है, एक सेकंड बहुत बेशकीमती सेकंड है दोनों टीमों के लिए। 2 पॉइंट ले गए, तो मेरा मौका था यहाँ पर 35 पर स्कोर जा पहुंचा है, 30-35। यहाँ पे फिर से मौका था बोनस देने का। 2 पॉइंटों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 पे जा पहुंचा है अजमेर की टीम का। 33-30। ये कबड्डी का खेल इतना शानदार है, हम अनुमान नहीं लगा सकते कौन किससे हावी होता है। 1-2 सुपर डुपर आपको यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। 31वां पॉइंट अचीव कर लिया। वापस अजमेर टाइम आउट ले भाई। 31-35 2 पॉइंट से बढ़त बना रखी है अजमेर की टीम ने। और यहाँ से आप सबके चेहरे मुस्कुराते लग रहे हैं। हमारा आयोजन समिति का जो मकसद था वो पूरा होता है, लगातार कम होती जा रही है। हम सबसे निवेदन भेजा कि बच्चों को फोन से बाहर निकालिए, या खेलों के प्रति आप लोग एक चीज भेजिए, ताकि खेल से आगे बढ़ेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, उसका शारीरिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा। इसलिए आप खेलों के प्रति लगातार अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए। जिससे खेल शुरू होता है टाइम आउट के बाद में 33-35 से मुकाबला।
रेड जा रहा तू उन्होंने मिडिल लाइन के आने से पहले 2 लाइन को समाप्त आए जो आपकी भावनाएं लगातार हम सब उसका अभिनंदन कर रहे हैं, भावना होनी चाहिए, उसको स्वीकार करें। एक पॉइंट मिलेगा 34 ट्रांसफर है, 34-35 एक पॉइंट से भी अजमेर की बजट है, बजट कम हो जाएगी। आप ऐसी कर रहे हैं, अपनी जगह में शांति बनाए रखें, कम करने के नागौर का सुरमा इससे पीछे नहीं है कि अजमेर से पीछे हो जाए, बिल्कुल तैयार है तो हाथ करने के लिए 14 मिनट के आसपास पूरा होता है। क्या खेल यहाँ पे 1 पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट का भी जिक्र यहाँ पे हो सकता है। टेक्निकल टाइम आउट लिया जाए, टेक्निकल टाइम आउट लिया जाए। आप सबसे विशेष निवेदन होगा, यहाँ पे अपने आप को नेतृत्व बहुत अनुभवी है, जो हम भी वो देखते ना, दो तो बल्ले वाले क्या करता है कि तीसरे एम्पायर के पास थर्ड एम्पायर है, वो बिल्कुल अपने आप को विचार विमर्श कर रहे हैं। जो भी डिसीजन होगा हम सबके बीच में होगा, आराम से आप डिसीजन कर ले, अब सबको मंजूर होगा। इस समय को रोक दिया गया है, बिल्कुल 14 मिनट का समय हुआ है, सब सेक्टर की लगा गुड डिसीजन, रेड डिसीजन दोनों क्यों पीछे केस हो गया है, समय की जो घड़ी है टक्कर की उसको स्टार्ट कर दिया गया है। 12 नंबर के साथ रेड दी जा रही है, दोस्तों घमासान चल रहा है, अपने आप में अपनी खेल हो रहा है कमेटी का। इस बार जोर से बात आना होगा। ये देखो 37 पॉइंट अर्जित कर लिया यहाँ पर अजमेर की टीम ने। एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष देखिए, बड़ी कदम तक लगा रही है, एक पॉइंट के लिए दोनों टीमें दो खिलाड़ी कोर्ट में यहाँ पर तो प्रेम भादु के रूप में बड़ा शिकार उन्होंने कर लिया है। 38 से जा पहुंचा मुकाबला, 38-34 को यहाँ अगर रोना लगेगा, यहाँ अगर ऑल आउट होगी नागौर की टीम तो थोड़ी यहाँ से वापस आना मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन नागौर की गति जानी जाती है अपने आप में असंभव को संभव करने में, तो तैयार रहेगी किसी प्रकार के लिए। अभी भी 5 मिनट के आसपास का समय इस मुकाबले का बाकी है। यहाँ तो दोनों से हमको प्रयास करना होगा और यहाँ से बेटी भी देंगे उनको, क्योंकि उनको पता है और कोई बोनस नहीं टेकल करने 3 गोल यहाँ पे मिल जाएंगे।
स्कोर बचावा 41 पे जा पहुंचा है 41 34 4.5 मिनट के लगभग का समय इस मुकाबले में और बाकी ऑल आउट के बाद सारे खिलाड़ी ओलिंग और कबड्डी का खेल इतना प्यारा है कि कोई भी खिलाड़ी परमानेंट इस कबड्डी खेल से बाहर नहीं होता है। तो इसे प्रेम भाजू को जिम्मेदारी यहाँ पे लेनी होगी। अपनी टीम को थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि कब ये पलटवार कर देंगे ये नागौर की सूरमा वो जो आने वाला वक्त बताएगा। 34 से 41 से मुकाबला फिर से सातों खिलाड़ी कोर्ट में मोदी का प्रयास था, मोदी का प्रयास लेकिन सफल नहीं गए। कोर्ट से उनको पास जाना होगा, एक और पॉइंट मिल जाएगा अजमेर की टीम को। इसको लगातार बचावा जा पहुंचा है 42 पे 42 34 थोड़ा सा फासला लगातार बचावा 8 पॉइंटों का फासला इस निर्णायक मुकाबले में, इस निर्णायक मुकाबले में काफी निर्णायक होता है। प्रेम को यहाँ से प्रेम की जो नैया हो या तो बिछानी होगी तब जाके कुछ पलटवार हो सकता है। प्रेम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ प्रकार की अलग प्रकार की रणनीति प्रेम साधु को अपने कंधों पर निभानी होगी। तो इनके कंधे बहुत मजबूत है, लगातार काफी सालों से इनके कंधे इससे अपनी टीम को बिठाते हैं। यहाँ पे होगा 3 मिनट का समय और बचा इस मुकाबले में। 3 मिनट का समय बचा इस मुकाबले में लगभग। क्या से काम प्रकाश बात जाइए और पेट पर आराम फरमाइए। 36 में इसको जा पहुंचा है। यहाँ अंतिम 2 मिनट का समय शुरू हो चुका है इस मुकाबले का। स्कोर आप सबके लिए बता दूं 43 ये अगर सफल होती तो कुछ और पलटवार की उम्मीद कर सकते थे। थोड़ी सी मुश्किल नागौर के सुरमाओं के लिए, लेकिन जिस प्रकार का आपने खेल खेला उसका फिर जीत लिया। मौके यही होना चाहिए और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन इतना उम्दा होना चाहिए कि हार भी ऐसी लगे कि हम जीत के आए हैं। तो ये खेल बहुत ही शानदार था आपका, लगातार प्रयास अभी तक जारी है। अंतिम मिनट का खेल शुरू हो गया इस मुकाबले का। फासला 36 के मुकाबले 44 काफी फासला बना लिया। अंतिम मिनट का खेल शुरू हो चुका इस मुकाबले का। लगभग 2 रेड और होगी इस मुकाबले की। और बड़े आराम से सवालों के मौका, लेकिन जिस प्रकार का खेल इन नागौर के सूरमों दिखाया हम सबका बिल्कुल दिल सबका खुश कर दिया। आप सबने हार और जीत होती रहती है, इसको तो हारना पड़ेगा। सबको खेल खेलेंगे तो एक खेल को तो हारना पड़ेगा, चाहे वो खेल भी क्यों ना हो, लेकिन सबको खेलेंगे तो एक खेल को तो वहाँ पे हारना ही होगा, उसको स्वीकार भी करना होगा। 6 खिलाड़ी कोर्ट में एक और छोड़ जाता हुआ और उसको स्वीकार कर एक बार जोरदार ताली इनके लिए, खिलाड़ियों के लिए, इनके खेल के लिए। क्या खेल आप सबने खेला है, हम सब की ओर से आपको जो दोस्तों की शुभकामनाएं। इस प्रकार का उनका खेल आपकी ओर से देखने को मिला, बहुत बहुत बधाई आपको। अजमेर की टीम को बहुत शुभकामनाएं। रामदेव जानी, हुकुमाराम, ओम प्रकाश, आपकी टीम को बधाई। भाई राजू